नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं प्रयागराज के झूसी क्षेत्र में उपस्थित हूँ, जहाँ पर एक सक्षम जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष बताई जा रही है, के साथ उपस्थित है जिन्होंने एक ऐसी पहल की है सरकार से, जिस पहल की वजह से गंदगी फैलाने वाले उन सभी लोगों को कहीं न कहीं शर्मिंदगी ज़रूर महसूस होगी कि एक 15 साल के बच्चे के अंदर ये जिज्ञासा आई कहाँ से? और ये जिज्ञासा वाक़ई में आज के जनरेशन और आज की जनता जनार्दन के मुँह पर वो तमाचा है, जो रोड पर और तमाम ऐसे क्षेत्र पे गंदगियाँ फैलाने का काम करते हैं। तो आइए हम उ उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं, ये विचार आया कहाँ से? क्या कुछ अब तक इन्होंने किया है और कहाँ तक इसका असर समाज में देखने को मिला और कौन-कौन अब तक आपका सहयोग किया? तो आइए हम डायरेक्ट सक्षम जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सक्षम केसरवानी है, मैं क्लास 9 का छात्र हूँ और मेरी उम्र 15 साल है। मैं सभी को राधे-राधे और गंगा मैया की जय बोलता हूँ। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं एक दिन स्कूल डाला था अपने भैया के साथ। उसका नाम सुमित केसरवानी है और उसका उम्र 19 साल है। एक व्यक्ति बस पर सवार था, उसने हम वो पान खाया तो उसने हम लोग पर थूका। उसका जो शिक्षा था हम लोग के साथ कई अन्य लोगों पर भी पड़ा और शाम को जब हम लोग अपनी स्कूल की पुस्तकें की खरीदने के लिए सहार को जा रहे थे, तब हम लोग ने वहाँ पर देखा कि 2 नए-नए सुंदर-सुंदर 2 रेलिंगें लगी हैं, उसपे भी लोगों ने थूका है। तो मैंने सोचा कि इसे पत्र मैं लिखूँगा और सरकार को दूँगा। पर मैं सोचा कि ऐप पे डालूँ, फिर मैं सोचा कि नहीं डायरेक्ट उन्हीं से मिल लेंगे, लेकिन वहाँ पे गए सीएम ऑफिस में, पर वहाँ पे नहीं मिल पाए। मैं आप सभी को ब बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ कि मैं योगी जी से मिल सकूँ। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो पान गुटखा खाते हैं, इससे आपको आपके सेहत के लिए हानिकारक होता है। 2 पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, वही पैसा आप अपने कार्यों में या फिर गौशाला में लगा सकते हैं। कई संस्थाएँ हैं गौशाला की जो कहती हैं कि हमें ये सब की ज़रूरत है जनों की, क्योंकि उन लोग कई गायें रखे हैं, जैसे कि 2 गायें यहाँ पे वो सही नहीं रहती हैं, उनको तो हम लोग गौशाले में जाती हैं। कई संस्था कहती है कि हमें धन की आवश्यकता है, वहाँ पे 3 की सामने नहीं है, 10 टीन आपके पास धन है, 1 टीन या फिर आप लोग पूरा लगवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो आपको कुछ और भी देना है, जैसे कि आपको कुछ खिलाना है, तो आप 1 हफ्ता 1 माह एवं 1 वर्ष का वहाँ पे आप गायों का चारा दे सकते हैं। आप लोग जो यहाँ पे सूख देते हैं सड़क से, इससे हम लोग के देश पीछे जाता है और कई जैसे कि सरकारी लोग इसको सफा कराएँगी भारत सरकार, तो हम लोग का ही तो पैसा लग रहा है। तो अगर वही पैसा अगर हम लोग पू पू भारत देश के कई अन्य कार्यों में लगाएँ, तो हम लोग का देश मजबूत होगा। जैसे कि सैन्य बल में लगाएँगे, तो हम लोग का देश मजबूत होगा। मैं आप सभी से गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग पान गुटखा ना खाएँ, इसे ना खाएँ, ये आपके सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। अच्छा, आपने पत्र लिख के आप सीएम ऑफिस तक गए, तो वहाँ से आपको क्या मिला? मिलने का मौका मिलेगा या नहीं? जी हाँ, हमने वहाँ पे गए थे, वहाँ पे एक सचिव सर थे। उन्होंने कहा था कि आपको जस्ट 15 दिन के अंदर एक कॉल आएगा, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया है। लगभग कितने दिन हो गए आपको वहाँ गए हुए? अभी से तो डेढ़ माह हो गया होगा। अच्छा, जब आपने ये पहल की, तो लोग आपसे आपके आस-पास पड़ोस या आपके मित्र इष्ट, टीचर, गार्जियन ने आपको क्या कुछ कहा? बहुत लोग मज़ा लेते हैं, ऐसा कुछ देखने को मिला क्या? नहीं और लोग बोले कि मत करो लेकिन मेरा मन था, तो पापा को कहे कि ठीक है, चले जाओ। पापा भी हमारे साथ गए थे, भैया कहा ठीक है चल दो। पहले तो सब मना ही कर रहे थे, बाद में सब लोग कहे पापा लोग राज़ी हो गए, कहे ठीक है चलो, फिर हम लोग फिर गए थे वहाँ पर। और वहाँ पे सोचे थे कि योगी जी से मिल लेंगे, लेकिन योगी जी वहाँ पे थे नहीं। तो वहाँ के एक सचिव जी थे, उन्होंने कहा था कि आपको मैं योगी जी से मिलाऊँगा, पर अभी तक कॉल नहीं आया अच्छा, है। इस संबंध में आप किस-किस अधिकारियों से प्रयागराज में आपने किसी से मिला? यहाँ किसी नेता? जी हाँ, हमने नंदी जी से, गणेश केसरवानी महापौर हैं, विधायक दीपक पटेल हैं, निर्मला पासवान यहाँ की जिला अध्यक्ष हैं, बीएल संतोष जी से भी मिले थे। उन्होंने कहा था कि आपको मोदी जी से मिलाएँगे और कहे थे कि कार्यकर्ता यहाँ पे जो हैं, ये आपका नंबर लेके वहाँ तक देंगे, पर अभी तक वहाँ भी ये बात नहीं पहुँच पाई। हमने उनको ईमेल भी किया है। तो ईमेल का कोई जवाब आया? अभी तो नहीं आया सर, अच्छा, अभी ईमेल अभी किए क्या हैं। कुछ कहना चाहेंगे? क्या सरकार या कार्यकर्ता आगे बात बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं या फिर कहीं न कहीं गवर्नमेंट हमारी इस पर ध्यान नहीं देना चाह रही है? ये तो सर मुझे नहीं पता है कि कोई बहरहाल है कि नहीं बहरहाल है, ये बात तो आप लोगों को जहाँ से पता कि हमने लीक नहीं की थी, ये बात ये सरकारी दौर से आप लोगों को पता चली। हम लोग ने कहीं भी इसको सोशल मीडिया पेज पे नहीं डाला था। दैनिक जागरण में, बड़े-बड़े अखबार में भी आपकी ये चीज़ें आई हैं। मैं आपको थोड़ा-सा पढ़ के बता देना चाहता हूँ। दैनिक जागरण के 28 जनवरी वाले डेट में आया, इसमें लिखा है साफ-साफ, पान की पीक के छोटे छींटे पड़े तो 9वीं का छात्र पहुँचा सीएम आवास। तो इतने बड़े-बड़े अखबारों में और तमाम सोशल मीडिया पे आपका चेहरा देखा जा रहा है। कैसा अनुभूत हो रहा है कि आप इस कार्यक्रम में वाक़ई में सफलता पा पाएँगे या गवर्नमेंट आपको पीछे
नहीं, उम्मीद तो लग रही है पा सकते हैं, जैसे भी हो आगे देखा जाएगा। गार्जियन, पिताजी क्या कुछ कहते हैं? पिताजी कहते हैं कि इसे आगे बढ़ाओ, लोग जागरूक होंगे तभी तो रहेगा। अभी हम लोग जैसे कि हैं, नई यूवी है, अगर अभी हम भी लोग पान गुटखा खाने लगेंगे, हम लोग का देश पीछे ही होगा। कोई टूरिज़्म आता है हम लोग के देश में, वो कहेगा भाई यहाँ पे तो गंदगी है, वो घूमेगा थोड़ी, कहेगा दिस इज़ वेरी पुअर सिटी। अगर यहीं पे हम लोग का सिटी क्लीन रहेगा तो कहेगा वाओ! दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल सिटी। जो हम लोग की सिटी की तारीफ होगा, वो अपने देश में जाएगा, वो कहेगा कि ये सिटी अच्छी है, आप जाइए यहाँ पे घूमिए, तो हम लोग का देश भी आगे बढ़ेगा। इससे हम लोग का देश पीछे हो रहा है। अच्छा, सफल आपके विद्यालय में आपके अध्यापक या आपके दोस्तों ने क्या कहा इसके विषय में, जब उन्हें जानकारी हुई हो अभी? उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बेटा, इसे और भी बढ़ाओ और भी इसे आगे बढ़ाओ, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। हमारी स्कूल भी इसमें हेल्प की थी, वो भी अपने सोशल मीडिया पेज पे इसे डाली थी जब उनके पास आपके पहुँचा विद्यालय अक्सर। का क्या नाम है? मेरे विद्यालय का नाम न्यू टाउन हॉल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। ये कहाँ पड़ता है? ये नरसिंगापुर अंडावा जैन डी मंदिर के पास ही, अंडावा पास। डीटी रोड, प्रयागराज। प्रिंसिपल जी वहाँ की क्या कहेंगे? प्रिंसिपल मैम हो या सर जो भी सर हो? डी लुधियान सर डी, वो जब न्यूज़पेपर पढ़े तो वो कहे कि बहुत अच्छा बेटा, आप ऐसे ही करते रहिए। वो अपने सोशल मीडिया पेज पे भी डाले थे और तारीफ भी किए थे। आज एक आप चंदन लगाए हैं, आपने गंगा मैया की जय भी बोला, सनातन धर्म का भी जय बोला। एक रैली निकलने वाली है आपके पड़ोस से बस कुछ ही देर में। क्या तैयारी आपने किया है? हाँ, हम भी जाएँगे उस रैली। वो सनातन एकता हिंदू पदयात्रा रैली है। इसको आयोजित करा रहे हैं महेंद्र सिंह जी। ये बागेश्वर धाम और योगी जी के समर्थक में ही रैली हो रही है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जितनी जानकारी थी मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ये रैली हम लोग के फूलपुर से आज होते हुए सातों होते हुए धोती माघ मेले में जाएगा और कल यहाँ पे माघ मेले में भव्य भंडारा भी उनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि अभी बागेश्वर धाम सरकार हम लोग के यहाँ 7 और से मार्च से 11 मार्च तक आ रहे हैं। उसी के रिहर्सल ये अभी किया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से भंडारे के विषय में? ये तो सर कल भंडारा है, वो तो कल ही पता चलेगा ना वहाँ पे क्या चल रहा है। हमारे दर्शक आ सकते हैं भंडारे में? हाँ, सबके लिए वो भंडारा है। जिसको आना है वो आए, सब लोग आइए। आज रेलिंग में लगी, अभी रैली जा ही रही है, मेला में आज पहुँचेगी और कल भंडारा है। कल आप लोग आइए, वहाँ पे मिल लीजिए और आप भी अपना हिस्सा उसमें योगदान करा दीजिए कि मैं भी पदयात्रा में था। क्या बात है। आप एक हम कुछ लोगों को दिखाना चाहते हैं। हम लोगों को जागरूक भी करते हैं वोट के माध्यम से। हम कई वर्षों से इसको जागरूक कर रहे हैं। हमारे ऑटो पे भी लगा है, हम लोग 5-6 वर्षों से पूर्व इसको हम लोगों ने इसको प्रचार शुरू किया है। आप देख सकते हैं हम लोग लिखा है कि चलो सनातनियों वोट देना है हमारी ज़िम्मेदारी, ज़्यादा गर्मी या हो बरसात वोट देना है हमारी ज़िम्मेदारी, यूपी भारत में भगवा लहराना है, कन्हैया को जन्मभूमि दिलाना है, यह है सब सनातनियों की ज़िम्मेदारी। इसमें कई हम जब हम हनुमान जी मंदिर पे पहले जाते थे, वहाँ पे कई लोग पूछते थे इसका मतलब क्या है? मैं बताता कि ताकि श्री राम जन्मभूमि तुम लोग की हो गई है आप जाइए काशी विश्वनाथ देखिए, वहाँ पे भी तो हम लोग की हो रही है, वहाँ पे जो मस्जिद बनी है, वहाँ तो हम लोग की मंदिर है और श्री कृष्ण जन्मभूमि भी हम लोग का है। तो मैं लोगों से जागरूक करना चाहता हूँ कि ये 2026 है, आप लोग एकजुट होके इसमें एकदम अच्छे से रहिए कि इस साल हम लोग अपनी श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस जीत जाएँ। और लोग पूछते हैं कि आप किसे वोट देना? हम कहते हैं कि जो सरकार कहेगी कि मैं मंदिर बनाऊँगा, उन्हीं को वोट देना चाहिए। इसमें बहुत सारे सिग्नेचर हैं देखिए, बीएल संतोष जी करके है और बड़े हनुमान जी महंत जी है, बालगिरी जी और पर में निकेतन जी का है, निकेतन जी का है, हर्षवर्धन एमएलए जी हैं, हर्षवर्धन जी का है, नंदी जी का है, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी का है और दीपक पटेल, दीपक विधायक जी का है, गणेश गणेश केसरवानी महापौर जी का है ऐसे और और भी हैं नुसरत काजी महाराज की। अनु हम लोग ये प्रचार आज से नहीं कर रहे हैं, इसे हम लोग कई वोट बनाए हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लादा भैया का है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। लादा भैया का है ये अवधेशा नंदी गिरी जी महाराज का, जिनका अगले साल सबसे महंगा पंडाल बना था इस माघ मेले में। देवकी नंदन जी का है, ये अनुजला ताल जी महाराज का है, ये जगत गुरु साई माँ का है, या तिमने बापू का है, या कैलासा नंदी गिरी जी महाराज का है। इधर साइड पे और भी हम लोग बहुत सारे पत्र ऐसे बनाते हैं और पत्र लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। यहाँ पे केसरी देवी पटेल पूर्व सांसद जी का है, यहाँ पे वो एक इंद्रदेव जी है महात्मा जी। सत्यमेव जयते। कई महात्मा इसमें बोलते हैं कि आप लोग इसे और आगे बढ़ाइए, आप इसे बड़ा बड़ा बैनर लगा के इसे आप लोगों को जागरूक करेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा समझेंगे। मैं आपसे भी सतुआ बाबा जी का भी इसमें है। हाँ, सत्तू बाबा जी का है और इसमें भैरव दास जी महाराज का है। इसमें राधा रमन के 2 गुरु जी हैं उनका भी है। अनिरुद्ध ताल जी महाराज का है। ऐसे इत्यादि जैसा करके कि है। आपने देखा भाई साहब ने जो बोर्ड बनाया है, जिस बोर्ड के माध्यम से वो लोगों को सनातन से जोड़ना चाहते हैं और
एक संदेश देना चाहते हैं, उस पे तमाम क्षेत्रीय नेता और बड़े-बड़े सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रचार-प्रसार करने वाले तमाम वो साधु महात्मा गिरी, महंत गिरी, सारे लोगों का सिग्नेचर भी मिला जो वाक़ई में इनके साथ जुड़कर इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें अग्रसर कर रहे हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की युवा जो सनातन से बहुत दूर चली जा रही है? हम कहना चाहते हैं कि आप लोग तो अब तो देखिए आप वो कुंभ मेला कुंभ मेला में भी कई लोग आए हैं, उधर से खाटू श्याम में वहाँ पे भी इस साल कई भक्त भी गए हैं, हम भी वहाँ पे प्रचार किए हैं। इस साल हम लोग ने वृंदावन में को और खाटू श्याम में भी प्रचार किया था इसको अच्छे खासा। लोग बहुत लोग पूछ रहे थे। कई महात्मा कह रहे थे कि इसको बड़ा-बड़ा बैनर लगाइए रोड पे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें इसको। वरना जैसे इसमें छोटे में इसमें लोगों को कम समझ में आ रहा है, अगर बड़ा-बड़ा बैनर हर चौराहे पे ये लगेगा, तो लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे। हम इसे श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी प्रचार किए थे। शंकराचार्य महाराज जी अभी आए थे, जी हाँ, जो उनसे भी खूंटा गाड़ दिए कि मुझे नहलाया नहीं गया, उनके विषय में क्या कहना हाँ चाहेंगे? जी, उनसे भी मुलाकात हुई थी, उन्हें भी बताए थे 2 लोग कहते हैं ये वाला है। ये वो भी अपना आशीर्वाद यहाँ पे दिए थे। ये जी, ये उनका देखिए, ऑटोग्राफ है। शंकराचार्य जी ने भी ऑटोग्राफ इसमें किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर जी का भी है। रामायणम गिरिजी महाराज, नेहा बब्बर, किन्नर अखाड़ा तो महामंडलेश्वर। तमाम ऐसे शख्सियत ने इन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया है और मैं आप लोगों से आशा और विनती करना चाहता हूँ केवल बड़ी-बड़ी बातें ही करने से कुछ नहीं होता। एक छोटे बच्चे ने इतनी बड़ी पहल की है, तो आप लोग निरंतर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तमाम उन सभी सोशल मीडिया जगत पर भी इसे पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि इस बच्चे का मनोबल बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए और हमारा सनातन धर्म के साथ-साथ ये पान वाली जो क्रिया-प्रतिक्रिया है, इस पे भी अंकुश लगाया जाए और सनातन हमारा आगे बढ़ता रहे। तो क्या एक संदेश देना चाहते हो जो मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग जो ये पान गुटखा खाते हैं, इससे आपके सेहत को बहुत ही नुकसानदायक होता है। आप लोग कहीं भी थूक देते हैं, इससे हम लोग का देश ही पीछे डाला है ना। इसे आप लोग बंद करेंगे, आने वाली पीढ़ी इसे नहीं खाएगी, तो हम लोग का देश सुंदर रहेगा। तो बाहरी लोग आएँगे, घूमेंगे, कहेंगे दिस इज़ ब्यूटीफुल सिटी। आपको मैं बताया ही था इससे पहले का। और मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं जनसंख्या पे भी बातें लिखते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 2 लोग कहते हैं कि वो मैं 72 शादी करूँगा, 19 बच्चे पैदा करूँगा। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा भाई बोल रहे हैं आप। तो आप अपनी बहन-बेटियों को भी बता दीजिए कि इस देश में उनका दुगना सम्मान है। आप 72 कर लें तो वो 144 करें, 144 नहीं तो 74 तो करें, तब मैं जानूँ आप अच्छे लोग हैं। आप जाके देखिए ना ट्रेन में जगह है, ना बस में जगह है, ना यहाँ पे ट्रैफिक इतनी लगी है, ज़मीन का रेट 3 गुना महँगा हो चुका है। आप लोग बस यही सब का बात कर रहे हैं, 2 ये सब का बात करें, उनको तो पहली बात तो इस देश की नागरिकता ही छीन लेनी चाहिए, वो नागरिकता के लायक ही नहीं है। आप बच्चे की बात कर रहे हैं। हमारा सनातन धर्म कहाँ तक आज्ञा देता है? लोग तो कहते हैं 3 बच्चे, एक एक हम, एक हमारे, हम 2, हमारे 2। ये हम कहना चाहते हैं कि आप लोग 1 या 2 से ही लें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लगा तो हम लोग के देश का जनसंख्या ही तो हो रहा है, जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। आप देख सकते हैं भारत का जनसंख्या नंबर 1 पे आ चुका है और काल में तो क्यों नहीं आगे हुआ है, इसमें क्यों आगे हुआ है? हम कहना चाहते हैं कि इसे सरकार इसे कड़ी से कड़ी इसमें बातें उठाएँ। हम आपको कुछ उदाहरण से ही बता सकते हैं कि आप लोग पहले बच्चे का ग्रीन कार्ड बनाएँ, दूसरे बच्चे का ऑरेंज कार्ड बनाएँ। जैसे कि जो दूसरा बच्चा है जब वो 12 पास हो जाएगा शादी के समय उसका ग्रीन कार्ड होगा तो तीसरे बच्चे का आने का चांस ही नहीं है, तो हम लोग का जनसंख्या पे कंट्रोल हो सकता है। अब ये इसमें मोहड्डम जो हैं हमारे यहाँ, मुसलमान भाई, उनके ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है या उनके कुरान में ऐसा कहा जाता है कि आपको ऑपरेशन आप नहीं करवा सकते हैं या आपके मौलवी उससे आप नाराज़ होंगे, पानी वगैरह। तो कैसे ये मुमकिन हो पाए जब वो समाज अपना हमारे आपके कानून से नहीं चलेगा, सनातन कानून या सरकार जो कानून लाती है, फिर कैसे ये मामला सेट हो अरे सकता है? इस देश में 100% लोग हैं, 100 में से 80% तो अच्छे हैं और 20% जो ज़्यादा इधर-उधर करते हैं। 20 में से अगर हम लोग 98% लोगों का देखें, उन लोग सुधर जाएँगे और 2% नहीं सुधरे, उन्हें हटा ही दिया जाएगा इस देश से। पाकिस्तान भेज देंगे आप? अरे पाकिस्तान का जहाँ उन्हें जाना है वहाँ जाएँ या फिर वो भी सुधर जाएँ तो अच्छी बात है। कैसे हो सकता है? जिसे हम सनातन में अगर हमारे पंडित ने कुछ कह दिया तो हम उसे मान ही लेते हैं कि इन्होंने सही कहा होगा। तो वैसे ही अ, उनके यहाँ जो होते हैं मौलवी वगैरह, उनका कहना ये है कि ऑपरेशन करेंगे तो आप अ, उनका अपना एक सिस्टम कि आप ऑपरेशन नहीं करा सकते सर, हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मैं अपने बारे में जानता हूँ, अपने धर्म का जानता हूँ, तो मैं उनके धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ। ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है उसके बारे में। तो जनसंख्या के लिए हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं?
आप लोग जैसे कि कोई की बातों में ना ये सब बातें गलत हैं। आप लोग एकदम सही राह में चलें, 2 से ज़्यादा नहीं, हम अपने तम्बू पे भी लिखा के चलते हैं, हम एक हमारे एक जीलो, हम एक हमारे एक हम आले हम ए 2 हमारे 2। तो इससे तो हमारे सनातन की संख्या बहुत कम हो सकती है। जी नहीं, इससे हम लोग का देश का संख्या कम होगा। देखिए चाइना तो हम लोग का और चीज़ में आगे है, पर जनसंख्या में तो पीछे है ना। अगर हम लोग का देश देखिए और चीज़ में किस में आगे है? सबसे पहले तो जनसंख्या पे ही आ रहा है। क्यों मतलब जनसंख्या गरीबी पे आ में, रहा है? कि बेरोज़गारी में। हाँ, बेरोज़गारी में भी आ रहा है, बेरोज़गारी खत्म करना है पान गुटखा वाले में। अरे आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना है तो आप अपने साथ 2 बॉडीगार्ड रख लीजिए। बॉडीगार्ड बल्टी पकड़े रहेंगे, आप उसी में थूकिए, आप गली में आपको खाना ही है, तो आप एक अपना बोतल लटका लीजिए, उसी में खाइए, उसी में थूकिए, आप सड़क पे ना थूकिए। देखिए, बहुत ही शानदार बात इन्होंने कहा कि अगर आप पान गुटखा खाने के इतने शौकीन हो, तो आप इसका मतलब गरीबी रेखा से ऊपर हैं। तो आप अपने पास 2 बॉडीगार्ड रखिए, जो आपके लिए बाल्टी या कूड़ेदान की व्यवस्था आपके साथ-साथ लेके चलता रहे। आप खाइए और उसमें थूकिए। और उससे यदि गरीब हैं आप, तो आप एकदम हाड़ी-वाड़ी लटका लीजिए, उसी में खाइए, उसी में थूकिए। लेकिन इन भाई साहब का कहना है कि रोड पे आप कतई ना थूकिए, हमारे प्रयागराज को सुरक्षित रखिए, स्वच्छ रखिए और उससे हमारे देश पे एक अलग लेबल लग जाएगा कि वाक़ई में इंडिया कितना स्वच्छ और सुंदर है। और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अपने प्रयागराज की बात नहीं आप लोग ना समझिए केवल ये प्रयागराज की बात है। प्रयागराज नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के लिए लागू होती है बातें। जैसा कि आपने देखा, अब तक हम भाई साहब से बात किए जिनकी उम्र लगभग 19 साल है। पिताजी का नाम इनके संतोष केसरवानी है। मैं झूसी से आप लोगों के इनसे मिलवाया हूँ। क्या नाम बताया भाई साहब आपने? मेरा नाम सक्षम केसरवानी है, मैं 15 साल का हूँ और मेरे पिताजी का नाम संतोष केसरवानी है और मेरे बड़े भैया का नाम सुमित केसरवानी है, वो 19 साल का है। बड़े भैया किस क्लास में पढ़ते हैं? वो तो 12th पास आउट हुए हैं, वो अभी प्रतियोगिता की वो कर रहे हैं अपनी तैयारी। और आप किस क्लास में अभी आपने मैं बताया? क्लास 9th में हूँ। विद्यालय आपका? न्यू नसीबा टाउन में? हॉल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। मैं उन हाल पब्लिक स्कूल जो अंदावा जीडी रोड पे स्थित है, उनके प्रिंसिपल और उनके अध्यापकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह स्टूडेंट आपके यहाँ पढ़ता है, वाक़ई में माँ सरस्वती इसके ऊपर विराजमान है। क्या शब्द है इसके पास, क्या विचार है इसके और धन्य है वो माता जिसके गर्भ से ऐसा बच्चा पैदा हो, जिसके इतने उत्तम विचार हों, जो केवल अपने हित, अपने समाज के हित, अपने परिवार हित की बात नहीं, पूरे राष्ट्र की बात करने के लिए निकल पड़ा है। तो मैं इस वीडियो को देखने वाले तमाम उन सज्जनों से यही कहना चाहता हूँ कि इनको सहयोग करें, इस वीडियो को दूर-दूर तक शेयर करें, जिससे इस बच्चे की लालसा है योगी आदित्यनाथ जी से मिलने की, पीएम से मिलने की, राष्ट्रपति से मिलने की, ताकि ये अपनी बात उनसे डायरेक्ट कह पाए और उन बातों का ध्यान देकर हमारी तत्कालीन सरकार इस बातों को अमल करे और देश पर एक ऐसा कानून बनाए, जिससे नशा मुक्त भारत भी का मुहिम भी आगे बढ़ जाएगा और स्वच्छता का भी काम हो जाएगा और साथ ही साथ आने वाली युवा पीढ़ी को भी कुछ सेहत के हिसाब से मिल जाएगा और हमारा प्रयागराज के साथ-साथ पूरा विश्व भी पूरे विश्व में हमारे भारत का एक अलग नाम होगा। बने रहिए एएनआई न्यूज़ टीवी के साथ। मैं रोहित प्रजापति, जल्द मिलता हूँ नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।